श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे साकरी जिला धुलिया महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक देखी जा सकती है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 11 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी बिल्कुल 2 नए उपाय बताए हैं। 2 नए उपाय की जानकारी देते हुए बोले कि जो बहुत नशा करता है, नशे में डूबा रहता है, उसके लिए गुरुजी विशेष उपाय बताए हैं। तो वो आप उपाय कर सकते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और शिवलिंग के 3 जगह मात्र स्पर्श करने से नाड़ी कभी दुखी नहीं रह सकती है। तो कौन कौन सा 3 स्थान है, तो उस 3 स्थान के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप जो आज का उपाय है किसी दिन भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत मदिरा का पान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, तो उसके लिए इस सरल सा उपाय जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल एक बहन ने पत्र में लिख कर भेजा था कि उस पत्र में लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हुई। वो तो सती थी, वो जगत की जननी थी, फिर क्यों जल के भस्म हो गई, उनको भस्म किसने करा। इस पर गुरुजी बोले, किसकी सामर्थ्यता है कि सती को जलाकर भस्म कर दे। वो पत्र बहुत ही विशेष है। गुरुजी बोले, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य स्मरण करें। जो आपसे नफरत करता है तो आपको दिन रात कोसे, फिर भी आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो आपसे लड़ता झगड़ता है, जलता है आपसे, वो भी आपको बद्दुआ दे तो आपको नहीं लगता है। सती माता को जलाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। सती माता अपने आप को कोसती है कि मेरा विवाह हुआ और मेरा पति यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए ले आया। कैसे ये पति हैं, इससे अच्छा तो मैं जल के भस्म हो जाती। वो मन ही मन कथा सुन रही थी और मन ही मन कथा स्थल के बीच में, ये कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनते हुए उस समय वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। इसलिए सती माता जल के भस्म हुई। गुरुजी बोले, दुनिया में किसी की बद्दुआ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 बद्दुआ आपको बिगाड़ देगा। पहला, अपने आप का बद्दुआ। अपने आप को कोसना मत, मरते दम तक भोगना पड़ता है अपने आप को कोसना। सती माता वही की थी, अपने आप को कोसी थी तो जल के भस्म हुई। स्वयं की बद्दुआ लगता है। अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हो, कोई परीक्षा आपका छूट गया है, कोई बात नहीं, आपने अपने आप को मत कोसिए। और सारे व्यक्ति से गुरुजी बोले, कई पत्नियां अपने आप को कोसती है कि कहाँ फंस गए, मैं किसके से शादी हो गई है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि जो कोई और आपको कितनी भी बद्दुआ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदाशिव यादव जी पत्र लेकर आए। 35 किलोमीटर से एक बालक था जो कि वो दंडवत चलकर कथा तक पहुँचे। इनकी कामना थी कि बाबा ने इनकी कामना पूरी कर दी। दंडवत आए कथा पंडाल में। इनको मुंबई के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोल दिया था कि घर वापस ले जाओ, अब कुछ नहीं है, बस बॉडी पड़ा हुआ है। आज बाबा की कृपा से वो ठीक हो गया है। उसकी मन्नत थी कि कथा में वो दंडवत जाएगा। तो 35 किलोमीटर तक वो दंडवत चल के आया। बीच रास्ते में इनकी तबीयत बिगड़ गई। गुरुजी को सूचना मिली कि उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। और रास्ते में इस पर गुरुजी बोले, बाबा पे भरोसा करके निकला है तो बाबा स्वयं डॉक्टर बन के आएगा। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक डॉक्टर की गाड़ी जा रही थी। फर्स्ट एड बॉक्स साथ में था। डॉक्टर ने उस बालक का दवाई भी किया बाबा की कृपा से। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की। आज से पहले आप लोग स्वयं को कोस लिए, पर आज सोमवार का प्रदोष का दिन है। संकल्प लो कि आज से मैं अपने आप को नहीं कोसूंगी या फिर कोसूंगी, ये संकल्प लीजिए आप।
बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। राम राम जपने में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? तो वो है हनुमान जी। और हनुमान जी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने से कौन प्रसन्न होते हैं? तो शिव नाम जपने से सबसे ज़्यादा प्रसन्न भगवान राम होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं जानकारी की। और सभी से गुरु जी बोले, अगर आप लोग शंकर भगवान पर जल चढ़ाने जाते हो तो 3 जगह शिवलिंग का ऐसा जगह है जहाँ की स्पर्श मात्र से नारी को कभी दुख नहीं होता है। पहला है शिवलिंग का जहाँ जलाधारी से जल गिरता है। गुरुजी स्वयं वीडियो के माध्यम से समझाए, तो आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं कि जलाधारी से जो जहाँ जल गिरता है, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, जलाधारी है जहाँ से जल गिरता है, उस जगह पर स्पर्श करना है। दूसरा है माता कटी भाग, जो चारों तरफ रहता है, बाएं दाएं किसी तरफ भी आप छू करके बस स्पर्श करना मात्र है। कटी भाग उस जगह स्पर्श करना है। आप वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से देख के समझ सकते हैं। तीसरा जगह है जहाँ की जल बहता है और उसके ठीक विपरीत दिशा में, जिधर से जल बहता है उसकी उल्टी दिशा में। आप वो भी वीडियो के माध्यम में मैं थंबनेल में भी लगाई हूँ और वहाँ में भी समझा दी हूँ। अगर ना समझ आए तो वहाँ फोटो भी देख के आप समझ सकते हैं। मात्र 3 जगह स्पर्श करने से स्त्री को कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। आप वीडियो के माध्यम से ये देख के अच्छी तरह से समझ ले। गुरुजी स्वयं ये बताए हैं कि किस जगह से कौन कौन सा स्थान पर स्पर्श करना है। पहला स्थान है जिधर से जल बहता है, जलाधारी जिधर से जल गिरता है, उस जगह पर आपको स्पर्श करना है। दूसरा है कटी भाग, उस जगह पर स्पर्श करना। तीसरा है जिधर से जल गिरता है उसके उल्टी साइड, उसके अपोजिट साइड आपको स्पर्श करना है। मात्र 3 जगह से ये स्पर्श करने मात्र से स्त्री कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श करा के अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके, ये उपाय आप कितना भी मदिरा पान करता हो, कितना भी नशा करता हो, तो आप इस उपाय से उसका सारा ये मदिरा पान नशा करना छूट जाएगा। आपको लेना है एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा लेना है। उसको 3 जगह स्पर्श करना है। शिवलिंग का जो है 3 स्थान पर स्पर्श करा देना है उस दुर्वा को, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके और उसको एक कटोरी में जल रखकर उसमें डुबा के डाल के रख देना है। अगले दिन दुर्वा का आपका वो 3 जगह स्थान जो है, तीनों स्थान जो अभी पहले वाले उपाय में मैं जो बताई हूँ, जो जहाँ से अशोक सुंदरी का स्थान है, जहाँ से जल गिरता है, उस स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। दूसरा स्थान है जो कटी भाग है बाएं साइड, उस जगह पे स्पर्श कराना है उस दुर्वा को। तीसरा स्थान है जलाधारी के उल्टी साइड, आपको स्पर्श कराना है दुर्वा को। तीनों जगह स्पर्श कराते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्पर्श कराएं। और आपको एक कटोरी लेनी है, कटोरी में रख के उस कटोरी में जल भर के रख दे और उस जल में तीनों जगह स्थान पे जब स्पर्श करा दिए हैं तो उस दुर्वा को आपको क्या करना है, उस कटोरी में रख देना है। रात भर उसी तरह से रहने दे। अगले दिन उस दुर्वा को विसर्जन कर दे। मात्र दुर्वा को विसर्जन करना है। दुर्वा को विसर्जन करने के बाद जो जल है, उस जल को उस व्यक्ति का पर आचमन कराए, उस व्यक्ति को आचमन कराए जो कि बहुत ज़्यादा मदिरा पान करता है, नशा करता है, तो वो छोड़ देगा। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि नशा करने वाला व्यक्ति नशा करना छोड़ नहीं देता है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से समझाया गया है। वीडियो के माध्यम से हम बोल के भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस उपाय को तब तक करते रहें जब तक कि नशा करने वाला नशा छोड़ नहीं देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सरलाबाई जी पत्र लेकर आई। मैंने और मेरे बेटे ने उम्मीद छोड़ दी, सरकारी जॉब लग जाए। मेरी बहन बोली पशुपति व्रत कर, व्रत की पर जॉब नहीं हुआ। बहन बोली फिर पशुपति व्रत कर, और मैं और मेरे बेटे दोनों पशुपति व्रत की। आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे का सिलेक्शन पुलिस के पद पर हुआ। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे बेटे 2019 से तैयारी कर रहा था, नहीं हो रहा था। बेटे हिम्मत हार गया। मैं बोली बाबा पे एक लोटा जल चढ़ा
जल चढ़ाना प्रारंभ किया, मेहनत की, बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लगी, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रामदास जी पत्र लेकर आए। डॉक्टर बोला पेट में गठान हो गया, कैंसर है गांठ में। मेरी पत्नी बोली पशुपति का व्रत करना प्रारंभ की, बोली मुझे विश्वास है बाबा मेरे पति को ठीक करेंगे। रुद्राक्ष का जल पिलाती, बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बुआ 30 साल से सोराइसिस की बीमारी से ग्रसित थी। बहुत इलाज की, बाद में फिर भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही थी। किसी महिला से पूछी कि कहाँ जा रही हो, बोली शिव जी को जल चढ़ाने। पूछी किसने बताया, तो प्रदीप मिश्रा ने। आपकी कथा के बारे में बताई। आपकी कथा सुनी, सीहोर से रुद्राक्ष लाई, बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती, 3 पंडाल में कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी शरीर में लगा लेती। आज बाबा की कृपा से पूरा शरीर ठीक हो गया, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गायत्री जी पत्र लेकर आई। 1 साल पहले परिस्थिति ने मेरा ऐसा घेर लिया कि मेरे पति का मकान दुकान सब बिक गया, इतना कर्ज हो गया। तब किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ की और मैं संकल्प ली कि जिस दिन बाबा मेरे व्यापार व्यवसाय फिर से ठीक कर देंगे, कर्जा से निवारण मिल जाएगा, तो मैं कथा पंडाल में पैदल चल के कथा सुनने जाऊंगी। आज पैदल चल के पंडाल तक आई हूँ बाबा की कृपा से, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शीतल जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 16 साल का, मेरी शादी को 16 साल हो गया, शादी का 16 साल हो गया पर बहुत दिखाई। आखिरी में हार के पशुपति व्रत की, सफेद आंकड़े का जर का प्रयोग की। 16 वर्ष के बाद मेरे घर बाबा ने संतान दिए, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।